नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। धान खरीदी केंद्रों में किसानों को होने वाली समस्या और उसके निवारण के लिए किसान सेवा सेना संगठन के द्वारा आज पाटन क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जहां पर किसानों को होने वाली समस्या जैसे एसएमएस में दिक्कत, धान की तुलाई, बारदाने की समस्या, किसानों का भुगतान इत्यादि समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर धान केंद्र प्रभारी को समस्या से अवगत कराया गया और उसके निराकरण के लिए जिला खाद्य अधिकारी और कलेक्टर को अवगत कराने की बात कही। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। यहाँ पे कौन सी समिति है? समिति। यहाँ पे अभी कितनी खरीदी हो चुकी है? अभी एक में 40,000, एक में 30,000, 70,000। अभी कितनी खरीदी बाकी है अभी यहाँ पे? अभी इतनी और है। कितनी बाकी हो रहे हैं? अच्छा, ठीक। जैसा कि यहाँ पे अभी किसानों ने बताया कि यहाँ पे खुले में धान रखी हुई है उनकी, तो इसके विषय में आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए अब देखो बारिश हो गई जी, उसके उपरांत अपन ने ढाका के सब सुरक्षित कर लिया था, लेकिन अब नीचे से पानी चला जाए तो उसमें अपनी गलती थोड़ी है। और वेयर हाउस में माल अंदर हो रहा, पता चला वो 14% मास्टर ले रहे हैं, 17% है अपने यहाँ। फिर माल में अंदर जाने में दिक्कत कर रहे हैं। रोज लेबर बुला लेते हैं, पता चला वेयर हाउस नहीं खुल रहा समय से। जी, तो इसकी शिकायत आपने कहीं किसी अधिकारी को? नहीं, मैंने अपने सक्षम अधिकारी डीएमओ साहब हैं जो जी, उनको अवगत करा। तो उन्होंने अभी क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि ठीक है, आज की और धूप लग जाएगी, कल का माल अंदर हो जाएगा। और सहयोग है डीएमओ साहब का हमारे ऊपर। और बारदाने वगैरह आपके पर्याप्त मात्रा में? तुलाई कभी नहीं रुकी हमारे यहाँ। एक बार नाम बता दीजिए। नाम बताइए। गंधर्व सिंह ठाकुर जी। मैं के अग्रवाल, भारत कृषक समाज एवं संरक्षक किसान सेवा सेना की ओर से आज हम लोग बिहार गोडाउन पे जो केंद्र है, इस पे किसानों की परेशानियां जो खरीदी में आ रही हैं उसको जानने के लिए यहाँ आज हम लोग आए हैं। हमें खुशी है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है 50% किसानों को राहत है। जिस दिन एसएमएस आ रहे हैं उसी दिन उनकी तुलाई हो रही है और उसी दिन उनकी पर्चियाँ जो है चढ़वाई जा रही हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गोदाम में हमारा माल अंदर जाना चाहिए तो वो गोदाम के अंदर न जाने से पूरा की पूरा मैदान भरा हुआ पड़ा है। जब तक ये माल अंदर नहीं जाएगा, जब तक कि दूसरी तुलाई और दूसरा जो काम यहाँ पर होना है वो नहीं हो पाएगा। चौथी और बात ये है कि यहाँ पर पानी गिरने की संभावना 7 से लेकर के 10 तारीख के बीच में है। अगर ये माल अंदर नहीं जाता तो भारी क्षति का सामना हमारे किसानों को करना पड़ेगा और मॉइस्चर भी इनका जो बढ़ जाएगा तो फिर ये अंदर नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जब तक इनका माल अंदर नहीं जाएगा गोदाम के, जब तक इनको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो ये हमारी कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अभी डीएमओ साहब से भी बात करी है और आज हमने सबने नोट किया हुआ है और हम ये कलेक्टर के नॉलेज में ये बात लाएंगे और हम यहाँ के जो वेयर हाउस मालिक हैं उनसे भी हम बैठ करके चर्चा करेंगे कि हमारे किसानों को थोड़ा सा राहत पहुँचाने के लिए उनकी तरफ से विशेष सहयोग हमको किया जाए। तो आज ये सब सारी समस्याओं को लेकर के हम लोगों का दौरा जारी है। अभी हम लोग यहाँ से ओरना जाएंगे, ओरना के बाद में नुनसर जाएंगे, नुनसर के बाद में पाटन जाएंगे, आरछा जाएंगे। तो ये सारा दौरा और अभी हम लोग पहले पनागर के, मझौली के और सिहोरा के कई क्षेत्रों का हम लोग दौरा कर चुके हैं और जो भी विसंगतियां हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, जो भी समस्याएं किसानों की प्राप्त हुई हैं, जो भी परेशानियां किसानों ने बताई हैं, उनसे हम लोगों ने जिला प्रशासन को अवगत कराया है और इस संबंध में हमने सीएम को पत्र भी लिखा है। हमारे किसानों को अभी जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि अब चूँकि ये पानी गिर गया है तो ये तुलाई का समय जो है वो निकला जा रहा है। तो अब इसमें किसानों का जो 15 तारीख का डेडलाइन है कि आखिरी तारीख, उन्होंने 15 तारीख के बाद तुलाई बंद हो जाएगी, खरीदी केंद्र बंद हो जाएंगे। तो हमने शासन से मांग की है कि किसानों की परेशानियों को देखते हुए ये तिथि जो है आगे बढ़ाई जाए, कम से कम 10 दिन और उनको मौका दिया जाए ताकि हमारे सब किसान जो है अपना उत्पाद बेच सकें। नाम बता दीजिए एक बार। के अग्रवाल, भारत कृषक समाज किसान सेवा सेना संगठन, जबलपुर। मैं रामकिशन पटेल, स्टेट बैंक से चीफ मैनेजर से रिटायर्ड होकर, क्योंकि मैंने एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है इसलिए मैं किसानों की सेवा कर रहा हूँ, साथ में अपना खेती कर रहा हूँ। यहाँ इस वेयर हाउस में आने पर मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि
खुले में पूरा गेहूं तोला हुआ रखा हुआ है और ये धान रखा हुआ है और ये धान हमारा वेयर हाउस के अंदर नहीं हो रहा है, जिससे जो मौसम में आने वाली जो खराबी है उससे हम लोग बहुत चिंतित हैं। यदि एक धान वेयर हाउस के अंदर रख जाए तो हमारे किसानों की चिंताएं भी दूर हो जाएंगी और हमारे अन्नदाता जो पैदा कर रहे हैं उनके लिए जो ट्रालियों की जो लाइन लगी हुई है वो ट्राली आके पुनः यहाँ खाली हो जाएगी। हमारा प्रशासन से यही एक निवेदन है कि अति शीघ्र यहाँ की जो धान रखा हुआ है उस धान को वेयर हाउस के अंदर रखा जाए। साथ ही यदि हमारे किसानों को जो परेशानियां हो रही हैं, एसएमएस जो उनके आ रहे हैं उनका दोबारा एसएमएस नहीं आ रहा है, तो उनको भी प्राथमिकता से दोबारा एसएमएस लाएं ताकि उनकी धान दोबारा तुल सके, क्योंकि हमारा किसान बहुत मेहनत से खेती करता है और यदि यहाँ लाने के बाद उसका सम्मान धान नहीं तुलेगा तो निश्चित ही हम लोगों को बहुत ही कष्ट होगा। क्योंकि जिस प्रकार हम एक रिजर्वेशन कराते हैं हवाई जहाज का, रेलवे का, सिनेमा हॉल का, वहाँ किसान का वहाँ का हमारा आरक्षण सीट आरक्षित हो जाती है नियत तिथि पर, नियत दिनांक पर। उसी प्रकार किसान को यदि एसएमएस आया हुआ है तो उसको भी स्थान का आरक्षण हो जाना चाहिए, बारदाना मिल जाना चाहिए और समय पर उसका बाद धान तुल के वेयर हाउस के अंदर होने के बाद उसको रसीद मिल जाना चाहिए। साथ ही विदिन 7 डेज के अंदर उसको भुगतान हो जाए। नाम बताएं। मैं रामकिशन पटेल। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।